नमस्कार, मेरे चैनल मन उपवन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना बहुत बड़ा गार्डन और मानसून के दौरान इसमें कितनी सारी घास हो गई है और किस तरीके से इसमें सफाई की ज़रूरत है और कौन कौन से पौधे मेरे यहाँ लगे हैं और किस तरफ मैंने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं तथा उनकी साफ़ सफाई में कितना टाइम लगता है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरफ हमने लॉन लगा रखा है, सामने की तरफ से कुछ प्लांट रखे हैं, कुछ साइड में किनारे की तरफ कुछ फूलों के पौधे लगा रखे हैं, कुछ फलों के पौधे लगा रखे हैं। मानसून में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है तो ये घास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 10 से 12 दिन पहले ही इसमें अच्छी तरह से सफाई हुई थी, लेकिन अभी ये दूब है लॉन की बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। और ये देखिए, चारों तरफ इसमें पत्ते भी गिर गए हैं। अभी झाड़ू से इसकी सफाई भी अच्छे से नहीं होती है क्योंकि घास बड़ी बड़ी है और तो इसमें साफ़ सफाई में भी दिक्कत आती है। तो ये देखिए, इतनी बड़ी घास हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले इसकी पूरी तरह से सफाई की थी, लेकिन बीच में कुछ काम होने की वजह से और लगातार इसकी दूब की कटिंग नहीं कर सकते, कुछ समय तो छोड़ना ही पड़ता है। तो इतना टाइम तो निकल ही जाता है एक बार सफाई करने के बाद, क्योंकि एक बार सफाई में इसमें बहुत टाइम लगता है। और ये गार्डन भी बहुत बड़ा है, इसी में साइड में किचन गार्डन भी है। सामने हमने बहुत सारे पौधे भी लगा रखे हैं और दूसरी तरफ हमने फलों के पौधे भी लगा रखे हैं। तो ये देखिए, इन पौधों के चारों तरफ एक घास हो गई है और ये गार्डन हमने खाली पड़ी जगह में तैयार किया था। तो यहाँ पे घास के साथ साथ कुछ और पौधे भी निकल आते हैं, झाड़ियाँ वगैरह भी निकल आते हैं। तो ये कुछ पौधे लगाकर छाया में ही रखे हुए, इनके आसपास में तो बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया है। और ये जो बड़े पेड़ हैं, इनकी नीचे की तरफ की जो टहनियाँ हैं वो हमने इसलिए छोड़ रखी थी कि यहाँ पे छाया रहेगी और पक्षी यहाँ पे गर्मियों में बहुत सारे बैठते हैं। मई जून की गर्मी में तो यहाँ बहुत पक्षी आते हैं। अभी ये इस तरफ किचन गार्डन है और इसमें कुछ पौधे टमाटर के लगा रखे हैं। तो इसमें भी बहुत दिन हो गए हैं कि अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है। इसमें हमने घास वगैरह डाल के छोड़ रखा है। और इधर भिंडी है और इस तरफ ये टमाटर के पौधे हैं। तो ये टमाटर के पौधे ख़राब हो चुके हैं और इसमें इस बार अच्छे से टमाटर आए भी नहीं। और बाकी और सब्जियां तो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन टमाटर के पौधों में इस बार शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी। तो इसमें बहुत छोटे छोटे से थोड़े ही टमाटर आए थे। अब इनको यहाँ से निकाल करके सफाई करेंगे। और इस तरफ ही मिर्ची के पौधे हैं, इनके आसपास हमने लॉन की कटिंग की घास बिछा करके इसके अंदर मल्चिंग की हुई है। तो इसमें घास तो नहीं निकलता, लेकिन साफ़ सफाई की ज़रूरत रहती है। तो अब देखिए, हमारे गार्डन में अब साफ़ सफाई का काम शुरू हो चुका है क्योंकि घास बहुत ही बड़ा बड़ा हो गया है। और इसमें फूल तो बहुत सारे खिले हैं इन पौधों में, लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा घास हो गया और इनके आसपास की सफाई थोड़ी कम दिखती है तो ये उतना अच्छा नहीं लगता। अब इसके इतने सारे खिले हुए फूलों के साथ गार्डन का लुक तब अच्छा लगेगा जब ये एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो अब हमने सोच लिया है कि इस गार्डन की पूरी अच्छी तरह से हम सफाई करेंगे। बारिश के मौसम में वैसे भी पौधों के आसपास सफाई रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पौधों में बीमारियाँ वगैरह लगने का डर रहता है। और मानसून के दौरान जब पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं तो उनकी कटाई छटाई भी उतनी ही आवश्यक है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। क्योंकि मानसून में जब बारिश होती है तो पौधों की ग्रोथ के साथ साथ एक्स्ट्रा टहनियाँ भी निकलती हैं, एक्स्ट्रा इनमें ब्रांचेस निकलती है। तो उनकी सफाई करते हैं तो वो ग्रोथ उनकी और अच्छे से होती है और उनकी फिनिशिंग करते रहना चाहिए। ये लॉन की घास की कटिंग अब शुरू हो चुकी है। इस तरफ इन पौधों के आसपास तो बहुत ही बड़ी बड़ी घास हो गई है। तो अब इस मशीन की हेल्प से बहुत जल्दी ही सफाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी लॉन की फिनिशिंग करने में टाइम लगता है। यानी ये मोटी मोटी सफाई तो इससे हो जाएगी, लॉन भी कट जाएगा, लेकिन उसके बाद इन पत्तों की और इन घास काफ़ी सारी घास तो मशीन के साथ में ही इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इसमें झाड़ू और पौधों के आसपास की सफाई बहुत सारी रह जाती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए, इस तरफ से इन पौधों के आसपास सफाई, लॉन की कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन इन पौधों के आसपास सफाई की ज़रूरत अभी है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप मेरे साथ देखते रहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस गार्डन की पूरी तरह से सफाई करने के बाद, इन पौधों के आसपास की सफाई करने के बाद ये गार्डन और ये पौधे कितने अच्छे लग रहे थे और इसका लुक कैसा था, वो आप आगे मेरे साथ वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि इस लॉन की सफाई किस तरीके से करते हैं और इतने बड़े गार्डन को हम कैसे मेंटेन करते हैं और इन पौधों के आसपास की सफाई कैसे करेंगे और इसमें कितना टाइम लगता है और साफ़ सफाई से पहले और उसके बाद में इस गार्डन में कैसा दिखता है ये, तो आप मेरे साथ आगे देखेंगे। यहाँ की सफाई हाथ से करनी पड़ेगी, यानी मशीन से नहीं होगी और इसकी
कैंची से और कुछ खुरपी वगैरह से इन पौधों के आसपास की साफ़ सफाई अच्छी तरह से करनी होगी। देखिए इनके आसपास कितना बड़ा घास है। और इस तरफ ये हमने किचन का कचरा और पत्ते वगैरह डाल के हम खाद बनाते हैं। तो इस तरफ पीछे की तरफ जो गार्डन आप देख रहे हैं उस साइड, उसमें फलों के पौधे लगे हैं और उसमें भी बहुत बड़ा घास है। तो साथ के साथ ही पूरे गार्डन की सफाई होगी और जो सामने मैंने पौधे रखे हैं उनकी साफ़ सफाई भी होगी। एक बार उनमें निराई गुड़ाई करना अभी ज़रूरी है। इन पौधों के आसपास देखिए ज़मीन थोड़ी सख्त हो चुकी है। फूल तो इनमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं और ये पौधे बढ़ भी बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन इनकी एक बार इनके आसपास जो है इस ज़मीन को खोद के और ये घास वगैरह निकाल के इनके पास से साफ़ सफाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरफ कुछ पौधे गुलाब के हैं और छोटे छोटे कई तरह के पौधे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। और इस तरफ ये गमले रखे हैं। गमलों में वैसे तो घास नहीं है क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद इनमें गुड़ाई करना ज़रूरी है। ज़मीन इनके आसपास की सख्त है, कुछ घास पे निकल आया है। तो इनमें जो मल्चिंग की हुई थी वो एक बार तो मैंने मिक्स कर दी थी, लेकिन दोबारा से इनमें फिर से इनकी निराई गुड़ाई करेंगे तो ये मिट्टी इनके आसपास की नरम हो जाएगी। पौधों की निराई गुड़ाई लगातार करते रहना चाहिए। हाँ, गर्मियों में जब मल्चिंग करते हैं तो कुछ दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद तो लगातार हमें इनकी निराई गुड़ाई की आवश्यकता रहती है। और जब हम करते हैं तो ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। इस तरफ आप मेरा किचन गार्डन देख रहे हैं कि इसमें मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, सफाई के बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितना सुंदर हो गया है। अभी इसमें ये बैंगन के पौधे हैं और इनमें पीछे आपने देखा होगा, अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो इसमें इतने सारे बैंगन लगे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये लगातार बारिशें हुई हैं तो ये पौधे अब पुराने भी हो चुके हैं और इनके पत्ते बिल्कुल पीले हो गए हैं। और इनके आसपास जो मल्चिंग की हुई है उसको मिक्स करना भी अब ज़रूरी हो गया है। ये देखिए इनके आसपास घास भी निकल आया है और इनको काफ़ी समय से हमने इनकी साफ़ सफाई नहीं की थी, लेकिन अभी देखिए पत्ते कैसे पीले हो गए हैं। तो इनकी कटिंग की ज़रूरत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी कटिंग भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इनकी कटिंग की है। इस तरफ देखिए बारिश से पूरा ये ज़मीन गीली है, लेकिन ये बैंगन बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं। ये बैंगन इतनी ही साइज़ में अभी पकना शुरू हो जाते हैं, यानी इनके बीज आ जाते हैं अभी इतने ही छोटी साइज़ में, क्योंकि इनकी ग्रोथ अभी अच्छे से नहीं हो रही है और ये पौधे अब ख़राब होने लगे हैं। अब इनकी कटिंग की ज़रूरत है। अगर हम इनकी कटिंग अब कर देंगे तो जैसे जैसे इसमें नई ब्रांचेस आएंगी वैसे वैसे इसमें फिर से बैंगन आना शुरू हो जाएंगे और उतनी ही अच्छी क्वालिटी के बैंगन आएंगे। लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फल उतना अच्छा आएगा भी नहीं, और अगर आएगा तो साइज़ में छोटे रहेंगे और जल्दी ही पकने लगेंगे। तो मैंने इनकी ब्रांचेस देखिए, जैसे जैसे ऊपर से जो पीली दिख रही हैं, आप देखिए कि मैंने कहाँ से काटी हैं। इस तरह से बैंगन के पौधों की कटिंग करेंगे तो बैंगन का पौधा 2 से 3 साल तक आसानी से चल जाता है। तो मैंने इनको काटना शुरू कर दिया है। इनकी कटिंग के साथ साथ ही इनके आसपास की घास को भी खोद करके मिट्टी में मिक्स करना होगा। ये देखिए नीचे की तरफ से इसकी जो छोटी छोटी बिल्कुल ब्रांचेस हैं उनको भी हटा देंगे, यानी इनके आसपास के पीले पूरे पत्ते भी हटा देंगे और इनकी ब्रांचेस भी हटा देंगे। इनके आसपास की मोटी मोटी घास को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। बाद में इनको फावड़े की सहायता से इस घास को इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। ये क्यारियाँ उसके बाद सर्दियों की सब्जियों के लिए भी तैयार हो जाएंगी, यानी ये जो पत्ते हैं और ये जो घास है, इसके अंदर जो मल्चिंग की हुई है वो घास है इसी ज़मीन में मिक्स हो जाएगी और उसके बाद ये खाद भी तैयार हो जाएगी। तो जब सर्दियों में हम सब्जियां बोएंगे तो इन्हीं क्यारियों में बोएंगे तो ये सर्दियों की सब्जियों के लिए तैयार हो जाएंगी। अक्टूबर के आसपास हम सर्दियों की सब्जियां लगाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पर हम पालक, मेथी और ये सब सब्जियां जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो लगाते हैं। तो ये अक्टूबर के आसपास इनका टाइम होता है। उससे पहले इतने दिनों तक इन क्यारियों को कुछ समय के लिए हम इनको खाद वगैरह मिक्स करके छोड़ देते हैं। ये बैंगन के पौधे सिर्फ मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी, बाकी के पौधे यहाँ से धीरे धीरे हट जाएंगे, जैसे मिर्ची के हैं और भिंडी के हैं। तो इनके आसपास की क्यारी में घास अभी से मिक्स हो जाएगी। और कुछ छोटे छोटे टमाटर के पौधे हैं जो कि इस बार टमाटर अच्छे से नहीं हुए, तो उन पौधों को भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनके आसपास की बिल्कुल अच्छे से सफाई मैं कर दूंगी। कुछ बैंगन के पौधे इस साइड भी हैं और इनकी भी हम साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। आप देखिए कि बैंगन के पौधों को मैं कहाँ से कटिंग कर रही हूँ। इनके पत्ते पूरे ही पत्ते, जो पीले पत्ते हैं वो पूरे पत्ते हटा दूंगी और इनकी जो ब्रांचेज हैं जो बड़ी बड़ी हैं मैं उनको
काट दूंगी इसको। ये लंबाई में काफ़ी बढ़ गया है तो इसको मैं यहाँ से काट दे रही हूँ। ये बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं लेकिन ये लंबाई में काफ़ी बढ़ गया है। जब मैं इसको यहाँ से काट दूंगी तो जब ये चारों तरफ अपने फैल जाएगा और इसमें कई ब्रांचेज आ जाएंगी और इसमें अच्छे से बैंगन लगना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास ये 2 तरह के बैंगन वाले पौधे थे, जिसमें गोल वाले बैंगन लगते हैं और एक में लंबे वाले बैंगन लगते हैं। ये देखिए साइड की सूखी टहनियाँ हैं, इनको भी बिल्कुल हटा दूंगी मैं। और अभी इनमें कुछ बैंगन लगे थे लेकिन मैंने उनके साथ ही इनको निकाल करके कट कर लिया है। अभी देखिए यहाँ से सूखी थी तो मैं इसमें एक भी सूखी टहनी नहीं छोड़ी है मैंने। अभी मैंने इस क्यारी की सफाई शुरू कर दी है। ये भिंडी की क्यारी है और इसमें ये देखिए पत्ते जो मैंने इसमें डाले थे और जो लॉन की कटिंग की जो दूब मैंने डाल दी थी गर्मियों में, वो अब पूरी तरह से खाद बन चुकी है। लेकिन इसके अंदर इसको मिक्स कर दूंगी। और ये जो भिंडी के पौधे हैं इसमें अभी खूब अच्छे से भिंडी आ रही हैं। इनकी एक बार सफाई हो जाएगी और इसके एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह नीचे से हट जाएंगे तो इस क्यारी में हवा भी अच्छे से लग जाएगी, धूप भी अच्छे से लग जाएगी। बार बार बारिश आती है इसलिए। तो ये देखिए अभी मैंने इन क्यारियों की सफाई कर दी है और इस तरीके का लुक अब दिखता है। कुछ मैंने इसमें टमाटर के पौधे छोड़ दिए हैं, देखते हैं कुछ दिन अगर इनकी ग्रोथ सही से हो जाएगी तो मैं कुछ दिन इनको रख लूँगी। इस तरफ ये बैंगन के पौधे हैं और ये देखिए लॉन की कटिंग की घास उस तरफ बड़ी बड़ी दिख रही है, उसकी सफाई साथ में ही शुरू है। और ये फावड़े की सहायता से मैंने इन क्यारियों को अच्छी तरह से खोद लिया था और उसके बाद ये इसकी सहायता से मैंने इसको बराबर कर लिया और इस तरह से ये क्यारी एकदम साफ़ हो चुकी हैं। ये मिर्ची के पौधे हैं, ये बैंगन के हैं जिनकी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए कटिंग के बाद ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नज़र आ रहे हैं और इनमें थोड़े ही दिनों में इनमें ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी और उसके साथ ही इसमें फैलाना भी शुरू हो जाएगा, यानी बैंगन लगना साथ के साथ ही शुरू हो जाएंगे। कुछ पत्ते छोड़ दिए हैं जो एकदम ताज़ा हैं, बाकी ज़्यादातर मैंने पूरे पत्ते ही हटा दिए हैं। इस तरफ से आप देखिए, ये देखिए इसमें छोटे छोटे पत्ते ही मैंने छोड़े थे। अब मैं इस बैंगन के आसपास इतनी जगह बना दूंगी जिससे मैं इसमें पानी दे सकूं। यानी इस बैंगन की क्यारी में अब पूरी क्यारी में हम पानी नहीं भरेंगे जैसा कि पहले डाल देते थे, लेकिन अब हम सिर्फ एक बैंगन के पास ही पानी डालेंगे। तो इसके लिए मैं इसके लिए जगह तैयार कर लूँगी। इसमें अलग अलग पानी डाल देंगे तो इसमें घास नहीं होगा पूरी क्यारी में। और ये आगे जो सर्दियों की जो सब्जियां बोएंगे हम, उसके लिए भी क्यारी साथ के साथ ही तैयार हो जाएंगी। तो सारे ही पौधों के आसपास मैं अलग से जगह बना लूँगी और इनमें अलग अलग से हम इनमें पानी डाल देंगे। ये मिर्ची के पौधे हैं और इनमें खूब सारे फूल लगे हैं और इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ लगती रहती हैं, यानी इस पौधे में लगातार मिर्ची लगती हैं। कुछ और पौधे हैं मिर्ची के, सब में ही अच्छे से फूल आए हैं। इनके आसपास की सफाई भी साथ के साथ मैंने कर दी है। ये देखिए छोटी छोटी मिर्ची लगी हैं, इसमें छोटे साइज़ की मिर्ची वाला पौधा है और ये मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत सारी मिर्ची इसके ऊपर लगती हैं। इनके आसपास की मिट्टी की जब हम सफाई करते हैं और जब मल्चिंग करते हैं तो हम बहुत सारे घास और पत्ते इसमें डालते हैं, लेकिन जब इसकी साफ़ सफाई करते हैं तो इसके पत्ते वगैरह एक बार तो बिल्कुल हम हटा देते हैं जिससे ये एकदम साफ़ दिखे और इसमें अच्छे से हवा भी लग जाए और अच्छे से धूप भी लग जाए। क्योंकि इन दिनों बार बार बारिश आती है और कभी कभी धूप आती है, तो इसमें एक बार अच्छे से धूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी और इन पौधों के आसपास और अच्छी तरह से हम सफाई कर लेंगे। मिट्टी को थोड़ा सा नरम कर देंगे और इसमें से बिल्कुल सारे के सारे पत्ते और जो भी कचरा वगैरह दिखेगा मैं उसको एकदम से हटा दूंगी। जब मैं सफाई करती हूँ तो एकदम से मतलब पूरी तरह से सफाई करती हूँ, एक भी पत्ता वगैरह नहीं छोड़ती। बाद में जब खाद डालेंगे या फिर पत्तों की मल्चिंग करेंगे तो वो अलग काम रहता है, लेकिन एक बार जब हटाते ही हैं तो इनकी अच्छी तरह से सफाई ज़रूरी है। इनके आसपास ज़्यादातर बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में इस तरीके से सफाई इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने पूरी सफाई कर दी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गार्डन की तरफ से कि इस लॉन की अभी सफाई आपने पीछे देखी शुरू हो गई थी साइड से, और इस तरह से इस तरफ ये वाला जो किचन गार्डन का ये वाला एरिया है, इसको मैंने पूरी तरह से साफ़ सफाई इसकी कर दी है। और अभी बहुत बड़ा गार्डन उस साइड भी है, किचन गार्डन दूसरी तरफ भी है, तो उसकी साफ़ सफाई बाकी मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको कि और क्या क्या पौधे हमने लगा रखे हैं और कितनी सारी उसकी सफाई हमें अभी करनी है और काम चल रहा है। यानी अब हम इस बड़े गार्डन की पूरे की
एक बार परफेक्ट सफाई कर देंगे, वरना कभी एक हिस्से की कभी दूसरे हिस्से की ऐसी सफाई चलती ही रहती है। लेकिन इस बार हम इसकी पूरी सफाई एक साथ ही करेंगे, जिसमें टाइम तो लगेगा लेकिन इसका लुक एक बार बहुत ही अच्छा और सुंदर हो जाएगा। और मानसून के मौसम में इसकी परफेक्ट सफाई हो जाएगी तो पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ पौधों की होगी और इसमें कोई रोग वगैरह नहीं होगा। तो बारिश के मौसम में पौधों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये किचन गार्डन की तरफ है और पौधों के आसपास पूरी सफाई हो चुकी है। ये भिंडी की जो क्यारी है इसमें भी अभी इसमें बहुत सारी भिंडी लगती हैं। और ये जब इस क्यारी की सफाई मैंने नहीं की थी और बाकी सफाई हो चुकी थी और जब मैंने क्यारी छोड़ दिया था उस टाइम का ये वीडियो है। लेकिन बाद में मैंने इस भिंडी की क्यारी की भी पूरी सफाई कर दी और इसके नीचे से सारे पत्ते निकाल दिए। अभी देखिए लॉन की कटिंग हो चुकी है और ये जो पेड़ हैं छायादार बड़े पेड़ हैं, इनके नीचे की तरफ की जो टहनियाँ थी जिनको हमने गर्मी में छोड़ दिया था कि पक्षी आते हैं तो छाया रहती है, लेकिन अभी चारों तरफ ठंडा मौसम हो चुका है और उतने पक्षी आकर इन पेड़ों के नीचे नहीं बैठते। तो हमने इन पेड़ों के नीचे की तरफ की जो टहनियाँ थी उनकी कटिंग कर दी है, क्योंकि ये नीचे की तरफ पूरी तरह से झूम गई थी और गार्डन में पूरा एरिया कवर कर लिया था। और पौधों के आसपास जब बड़े पेड़ की ज़्यादा ही पत्तियां होती हैं तो छोटे वाले जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ जो है रुकती है। तो इसलिए अभी हमने इन साथ साथ थोड़ी सी कटिंग कर दी है। बाकी बड़े पौधों की जो कटिंग करते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने से शुरू करते हैं, लेकिन नीचे की तरफ की कुछ टहनियाँ हमने काट दी हैं। ये अर्जुन का पेड़ है साइड में, ये देखिए इसकी भी कटिंग हुई है नीचे की तरफ से, क्योंकि इसमें इस बार बहुत सारा फल आया था और उसकी वजह से इसमें इतना बोझ हो गया था कि लगता था कि इसकी जो बड़ी ब्रांचेज हैं वो टूट जाएंगी। तो एक बार हमने उनकी थोड़ी सी कटिंग जो कर दी है जिससे उसमें बोझ हल्का हो जाए और वो कभी हवा से या फिर तेज़ बारिश में वो ना टूटे, इसलिए हमने उसकी कटिंग कर दी है। और बाकी बाद में जो परफेक्ट जो इन बड़े पौधों की कटिंग होती है वो सर्दियों के मौसम की शुरुआत में होती है, तो थोड़े दिनों बाद इसकी कटिंग होगी। अभी आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये पीछे की तरफ का है, यानी इस तरफ हमने ये बेल तो अपने आप उगी हुई है और इसमें बहुत सारी ककड़ी आई है, लेकिन पीछे की तरफ हमने ज़्यादातर फ्रूट के पौधे लगा रखे हैं। इस तरफ इसमें जब घास था तब मेरे पास उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन जब इसकी सफाई की शुरुआत हुई तब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी सफाई की। अब इस साइड से इसकी घास अभी कट चुकी है, साथ के साथ ही हमने काटी है। जब लॉन की कटिंग हुई थी उसी के साथ में इसकी भी साफ़ सफाई हमने शुरू कर दी थी। तो ये देखिए पीछे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो किन्नू के लगा रखे हैं और ये अनार के पौधे हैं। अनार में बहुत सारे अनार लगे हुए हैं और उस तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ दूर तक किचन गार्डन है और ये फलों के पौधे हैं, यानी ये अनार हैं। तो इसमें इस बार बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े अनार इसमें लगे हैं। अभी किनारे की तरफ जो हेज लगी है इसकी सफाई बाद में होगी, लेकिन इस बार इसके अंदर की तरफ की घास को मशीन से काट दिया है और कुछ फावड़े की सहायता से ये जगह बराबर भी कर दी है। कहीं कहीं बड़ी घास थी उसको निकाल दिया है और अब इस तरफ से भी इसकी सफाई शुरू हो चुकी है, यानी काफ़ी हद तक इसकी सफाई हो चुकी है। ये सामने मशीन रखी है, उसी की सहायता से हमने इसमें ये घास भी काट दिया है और ये देखिए इस मशीन से ही ये घास कट गया है। और ये दूब है इस तरफ भी, तो ये इस तरफ भी ये लॉन धीरे धीरे तैयार हो जाएगा पीछे की तरफ और इसी के बीच में फ्रूट के पौधे भी लगे रहेंगे। ये ऊपर की तरफ गार्डन है जिसकी सफाई साथ साथ चल ही रही है। गार्डन के किनारे पे हमने ये हेज के पौधे लगा रखे हैं, ये फाइकस के पौधे हैं और इनसे हमने हेज तैयार कर रखी है और इनमें बहुत सारे पौधे हमने कटिंग से तैयार किए हैं। मेरे पास 2 तरह के फाइकस के पौधे हैं और ये हमने हेज के लिए लगा रखे हैं स्पेशली। बाकी किनारे की तरफ भी हमने लगाए हैं जिनको अच्छी सी शेप दी जा सकती है। ये पौधे बहुत सुंदर लगते हैं और इन पे मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि इनको किस किस तरीके से लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए पौधों के आसपास की सफाई भी होना शुरू हो गई है। इधर इसमें खाद तैयार कर रखी थी और ये पौधे हैं, ये हेज है और इनके आसपास की सफाई भी अभी होना शुरू हो गई है, यानी चारों तरफ से इतने बड़े गार्डन की एक ही साथ सफाई होगी और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गार्डन एकदम साफ़ और इतना बड़ा गार्डन का लुक कैसा लगता है। तो इस तरफ से जो बड़े पेड़ों के जो
हमने टहनियाँ काटी थी उनकी सफाई भी होना शुरू हो गई है। साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा घास था वो भी झाड़ू से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से झाड़ू से इसको इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो पौधों के आसपास घास निकाल चुके हैं, अभी ये पीछे की तरफ का एरिया है और इसमें भी बहुत सारी फिनिशिंग यानी सफाई की फिनिशिंग हो गई है। सफाई जो की थी पहले उसमें और अच्छे तरीके से पौधों के आसपास से पूरी घास निकाल दी है और उसको एक साइड हटाने का काम भी हो चुका है। पौधों के आसपास नीचे की तरफ की घास भी निकाली जा चुकी है। और इसमें देखिए अनार, इस बार बहुत अच्छे से अनार आए हैं, इसमें बहुत सारे हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। फल बड़ा बड़ा है इस बार, अभी पके नहीं हैं। ये अमरूद के पौधे हैं और इसमें अमरूद लगे हैं अभी। ये इसी साल लगाए थे और ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं तो इसमें फल जल्दी ही आ जाता है। बाकी थोड़े दिनों बाद हम इसको एक बार हटा देंगे क्योंकि ये पहला ही फल है और पौधे की ग्रोथ पे इसका असर होता है, इसलिए कुछ दिनों तक तो ये फल इस पे लगा है, बाद में इसको हटा देंगे। ये देखिए अमरूद, इतने छोटे पौधे में अमरूद आ गए हैं और ये अच्छी क्वालिटी के और बढ़िया वाले पौधे हैं, ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं तो इसमें फल आ जाता है। अभी लगाए थे थोड़े ही दिनों पहले हमने। ये कई सारे अमरूद के पौधे लगा रखे हैं और अनार के पौधे हैं। ये अनार के पौधे तो 2 साल 1.5 साल लगभग पुराने हैं और इनमें अनार बहुत अच्छे से अनार आ गए हैं इसमें। ये देखिए इनके आसपास की सफाई एकदम से हो चुकी है। अभी इस तरफ ये एक और छोटा अनार का पौधा है और इसमें भी फूल आए हैं। ये ग्राफ्टिंग वाला है और ये इसी बार लगाया था। अगर इसमें भी अनार आएंगे तो उनको भी इस बार तो हटा देंगे और अगली बार से इनमें फिर से अनार लगना शुरू हो जाएंगे, तब उस फल को हम रख सकते हैं। लेकिन एक बार फल को शुरुआत में हटा देना चाहिए। और ये वाले अनार के पौधे पुराने हैं तो इसमें अच्छे से फल आते हैं। अभी मैं आपको गार्डन की सफाई के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये घर के सामने की तरफ की क्यारी है और इसकी सफाई पहले ही हो चुकी थी, थोड़ा सा पहले मैंने कर दी थी। और ये गमलों के आसपास साफ़ सफाई का काम हो चुका है। अभी मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाऊंगी कि साफ़ सफाई के बाद वो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं और पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस बार। तो इस तरफ से चलेंगे और देखेंगे कि गार्डन का लुक कैसा लग रहा है सफाई के बाद में। ये देखिए पूरी तरह से इस तरफ की सफाई हो चुकी है। क्यारी के किनारे की तरफ से जो मैंने पहले आपको दिखाया था, इस तरफ की सफाई भी अब परफेक्ट हो चुकी है। और इन पौधों के आसपास की घास निकाल करके इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। थोड़े ही दिनों बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। और इस तरफ की क्यारी, जो साइड में जो क्यारी लगा रखी है, इन गुड़हल के पौधों के आसपास भी पूरी तरह से सफाई हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे पौधे हैं तो इनके आसपास में साफ़ सफाई करते हैं तभी इनमें अच्छे से हवा लग पाती है, अच्छे से धूप मिल पाती है इनको। और ये इस तरफ हेज है तो इन पौधों की कटिंग अभी थोड़े दिनों बाद हम करेंगे, तब इनकी हम कटिंग भी लगाएंगे। पहले भी हमने बहुत सारे पौधे हेज के जो चारों तरफ पौधे लगा रखे हैं वो हमने कटिंग से ही तैयार किए हैं काफ़ी सारे। इस तरफ से आगे की तरफ जो गार्डन देख रहे हैं आप, किचन गार्डन, वो भी यहाँ से देख रहे हैं तो एकदम से साफ़ है और पूरी तरह से वहाँ की सफाई हो चुकी है पौधों के आसपास की। और इस तरफ आपने पहले देखा था कि कितनी सारी झाड़ियाँ वगैरह निकल आई थी, तो उनकी सफाई भी हो चुकी है। और ये जो हेज है इसके आसपास की घास बहुत सारी हो गई थी बारिश की वजह से, तो इनके आसपास की सफाई भी हो चुकी है। अभी इनकी हेज पूरी तरह से तैयार होने में टाइम लगेगा। और इस तरफ किचन गार्डन की तरफ आसपास के पूरा घास निकाला जा चुका है। और ये कुछ ही पौधे सब्जियों के, मिर्ची के और बैंगन की कटिंग के बाद जो पौधे हैं वो यहाँ पे अभी हैं, तो इनमें हम बाद में पानी डाल देंगे। अभी इनकी साफ़ सफाई हुई है तो इनमें कुछ दिनों तक हम, अगर बारिश नहीं हुई तो इनमें अभी पानी भी नहीं देंगे। और ये देखिए भिंडी की क्यारी की सफाई भी अभी मैंने कर दी थी। और ये मिर्ची और इधर ये बैंगन के पौधे कटिंग के बाद एकदम से साफ़ सुथरे लग रहे हैं और इनमें बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। और ये जो पौधे हैं ये आपने पहले देखे थे कि यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह निकल आती हैं, और ये लॉन हमने यहाँ पे खाली पड़ी जगह पे तैयार किया था तो यहाँ पे झाड़ियाँ अब भी निकल आती हैं। काफ़ी सारी मिट्टी डलने के बाद भी नीचे की तरफ से झाड़ियाँ निकल आती हैं। ये फ्रूट के पौधे हैं और ये भी एक फूल वाला पौधा है। तो इनके आसपास अच्छी तरह से सफाई कर दी है। ये देखिए ये इनकी कटिंग भी थोड़ी बहुत हो गई है। और इस तरफ के पेड़ों की कटिंग होने के बाद यहाँ पे पूरा खुला खुला हो गया है।
यहाँ पे खाद भी तैयार हो चुकी है। जल्दी ही इस खाद को हम पौधों में अभी डाल देंगे। ये किनारे की तरफ हमने खाद के लिए जगह बना रखी है और इसमें सब्जियों के छिलके और पत्ते वगैरह और नीम की निबोली वगैरह की खाद हम तैयार खुद ही घर में ही तैयार करते हैं। और इन पौधों में हम और किसी भी तरह की कोई खाद नहीं डालते, यही खाद हम इन पौधों में यूज़ करते हैं। इस तरफ किचन गार्डन है, दूसरी तरफ वाला। और यहाँ पे करेले के बीज अभी बोए थे तो वो उगने लगे हैं। और साइड में तोरी की बेल है जिस पे बहुत सारी तोरी लगती हैं। और इस तरफ फूलों के आसपास इस बार इसमें गुड़हल में बहुत अच्छे से फूल आए हैं। इतनी सारी कलियां हैं, रोज़ इसमें बहुत ही खूब सारे फूल इसमें खिलते रहते हैं। और इस तरफ किनारे की तरफ की सफाई भी हो गई है और ये लॉन पूरा साफ़ हो गया है। पीछे आपने देखा पूरी सफाई अब हमारे गार्डन की हो चुकी है कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर भी गार्डन का काम, इतना बड़ा गार्डन है तो इसमें रोज़ ही कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। लेकिन उतने ही फल फूल और सब्जियां हमें मिलती हैं और हमें कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतने सारे फूल हमारे यहाँ होते हैं, इतने सारे फल भी लगते हैं। फलों के पौधे थोड़े छोटे हैं लेकिन सब्जियां वगैरह खूब होती हैं। और फल तो 1-1.5 साल पहले ही हमने लगाए हैं तो उसमें टाइम लगेगा। कुछ फल आ रहे हैं और अभी कुछ पौधों में अभी फल नहीं आना नहीं शुरू हुए, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन सब्जियां खूब होती हैं और फूल वगैरह तो खूब ही खिलते हैं। ये देखिए साफ़ सफाई होने के बाद यहाँ से कितना अच्छा ये गार्डन लग रहा है। तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।